Hi everyone, today I am discuss about electrostatic conductor. What is conductor? Conductor जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो सकती है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस जिसमें चार्ज रेस्ट में होता है. ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है आपकी मेटल में. क्या होता है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है. और इसकी कुछ प्रॉपर्टी है. देखिए कोई क्या है, अगर किसी मेटल की बात करते हैं, अगर उसको चार्ज किया जाता है तो उसका पूरा का पूरा चार्ज क्या होता है, उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो हम पहली प्रॉपर्टी है, पूछा भी जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर इज जीरो, ई इक्वल टू जीरो होता है. इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या हो जाता है, जीरो होता है. ये कैसे होता है ये मैं बताता हूं. देखिए अगर हम ये तो हम जानते हैं मेटल के अंदर ई क्या होता है, यहां पर जीरो होता है. अगर हम क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है. तो इसमें क्या होगा, देखो कोई मेटल की बात करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो यहां पर क्या होता है, चार्ज्ड बॉडी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो यहां पर क्या होता है, इसके अंदर चार्ज क्या होता है, क्रिएट हो जाता है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां होती है तो यहां पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है. इस स्पेस में नेगेटिव चार्ज अलाइन होता है. हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है. तो क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसके अंदर कैसे होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ए भी जीरो, मैं बता रहा हूं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है इस गोले को. तो क्या होगा, इसके अंदर वाले फेस में यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, यहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है. मींस हम कहते हैं कि इसके अंदर चार्ज अलाइन हो जाते हैं. मींस अलाइन हो जाते हैं तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है. यहां पर भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है. ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है जिसे हम ई इंड्यूस्ड कहते हैं. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे इसको, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो देखो इसकी डायरेक्शन इधर को है, इसकी डायरेक्शन इधर को है. देखो इसकी डायरेक्शन इधर को है, इसकी डायरेक्शन इधर को है. तो ये ई एक्सटर्नल है, ई एक्सटर्नल की डायरेक्शन इधर को है. तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. कब तक होगा ये देखो, ई एक्सटर्नल्स प्लस ई इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस्ड इक्वल टू जीरो. देखो एक्सटर्नल की डायरेक्शन इधर को है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है. ये तब तक अलाइन होते रहते हैं जब तक ये ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाता है. तब तक ये अलाइन होते रहेंगे यहां पर चार्ज. कब, जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब तक एक्सटर्नल के इक्वल होगी तब तक ये अलाइन होते रहेंगे. अगर ये इक्वल हो गए तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका जीरो आएगा. तभी हम कहते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपका जीरो होगा. तो पहला पॉइंट क्या होगा, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो लिख सकते हैं. पहला इनसाइड द कंडक्टर, चाहे एक्सटर्नल की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपका जीरो होगा. कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो होगा, मैंने बता दिया. अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो उसके अंदर चार्ज अलाइन हो जाते हैं इस टाइप से. ये कब तक अलाइन रहेंगे, चार्ज अलाइन होगा तो क्या होगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होगा जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये कब तक वैरी करेगा, जब तक इसके इक्वल ना हो जाए एक्सटर्नल के इक्वल. अगर इसके इक्वल हो जाता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. नेक्स्ट पॉइंट है ऐसा, एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर. देखो ये दूसरा पॉइंट है, कोई सरफेस है, स्फेरिकल की बात करते हैं, इस पर जो चार्ज स्फेयर की बात करते हैं, इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी. यानी इस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे. किसी भी कंडक्टर के सरफेस से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उस सरफेस के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं. मींस कोई भी कंडक्टर के सरफेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी सरफेस के. तो दूसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट में क्या होगा, जो इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, ये कंडक्टर है, इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर हैव नो एग्जिस्ट चार्ज, कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा स्टैटिक कंडीशन में। स्टैटिक कंडीशन मींस, स्टैटिक सिचुएशन मींस रेस्ट कंडीशन में इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इसके बाहर क्या होगा, चार्ज होगा। थर्ड कंडीशन, नो चार्ज एग्जिस्ट इन, देखो इंटीरियर्स, इंटीरियर मींस इसके अंदर नो चार्ज एग्जिस्ट इन स्टैटिक सिचुएशन मींस रेस्ट सिचुएशन में इसके अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्ड नंबर का ये है। चौथी प्रॉपर्टी है आपकी, चौथी प्रॉपर्टी, इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल इज कांस्टेंट। देखो ये क्या है आपका, ये क्या है, कंडक्टर है, इसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा कहते हैं। देखो इसके अंदर V कांस्टेंट है, कैसे होगा मैं कह सकता हूं, देखो इसके अंदर V कांस्टेंट है, कैसे है, देखो E इसके अंदर 0 है, हम प्रूव कर चुके हैं। V कांस्टेंट कैसे होगा, पहले मैं क्या लिख रहा हूं, इसके अंदर E 0 है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक डेरिवेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। 0 इज इक्वल टू dV अपॉन dr, या हम लिख सकते हैं dV इज इक्वल टू dV अपॉन dr इक्वल टू 0, dV इज इक्वल टू 0। अगर V इज इक्वल टू, अगर यहां से हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड, तो ये क्या बनता है आपका, कांस्टेंट। ये प्रूव होता है किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट, तभी हम लिखते हैं V क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, V कांस्टेंट। ये कैसे होता है हम डिराइव कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस मींस, कोई सरफेस, किसी भी सरफेस की बात करते हैं हम, ये क्या है, कोई सरफेस है, ये क्या है, इस सरफेस के चारों ओर क्या है आपकी यूनिफॉर्मली क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखो जस्ट आउटसाइड द सरफेस इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके जस्ट इसके यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। गॉसियन सरफेस मींस इस टाइप का, मींस एक सिलेंड्रिकल शेप ड्रॉ कर देते हैं, गॉसियन सरफेस जस्ट आउटसाइड। ये क्या है, ऊपर वाला हिस्सा जस्ट आउटसाइड है, नीचे वाला हिस्सा जस्ट इनसाइड है, मींस ये बहुत क्लोज होगा इस सरफेस के। ठीक है, ये समझ में आया होगा। सपोज मैं कोई एरिया ले रहा हूं, ये डेल्टा एस है नीचे वाला बॉटम का, ये टॉप का भी सपोज क्या है, डेल्टा एस है। देखो अब अंदर वाले हिस्से में तो कोई चार्ज नहीं है, बाहर वाले हिस्से में चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये बाहर की ओर होगा, ई वेक्टर की वेक्टर। ऐसी जो डीएस भी होगा, ये भी बाहर की ओर ही होगा, डीएस भी, यानी ई और डीएस के बीच का एंगल क्या होगा आपका, 0 डिग्री होगा। सपोज मैं इसको डीएस ही लिख देता हूं, चलो हो गया, डेल्टा ऐसे लिख दो, इसके बीच का एंगल क्या है, 0 है। ये जस्ट आउटसाइड जस्ट इनसाइड मींस बहुत ज्यादा क्लोज होगा ये। तो हम यहाँ पर गॉस थ्योरम यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। मैंने क्या लिखा, कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड जस्ट इनसाइड कोई सरफेस दे रखा है। अंदर की बात करें तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, बाहर की बात करते हैं तो कुछ चार्ज है। सपोज इस सरफेस के अलोंग चार्ज क्या कर, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है आपकी, सिग्मा है। सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज क्या है, क्यू पर यूनिट एरिया डेल्टा एस। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा एस। इसको हम लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। देखो गॉस थ्योरम की यूज करते हैं, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डेल्टा एस लिख दे रहा हूं, तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया एरिया को, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ई और डी एस के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई डेल्टा एस कॉस क्या 0 इज इक्वल टू क्यू की जगह मैं रख रहा हूं सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां पर ई तो बाहर आया, यहां पर इंटीग्रेशन डेल्टा एस है, cos 0 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू सिग्मा
डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो जो इंटीग्रेशन डेल्टा एस है मीन्स ये छोटा सा पार्ट है नीचे वाला, और ये तो जीरो है, यहाँ पर इसमें कुछ है ही नहीं, तो हमारे ऊपर वाला है डेल्टा एस। टोटल डेल्टा एस भी क्या होगा, डेल्टा एस के इक्वल ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई महत्व नहीं है इसका। तो जस्ट इनसाइड मीन्स बहुत छोटा सा गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई डेल्टा एस इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल आउट हुआ, दिस इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के जस्ट मीन्स बहुत क्लोज, इस सरफेस के बहुत क्लोज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। जस्ट आउटसाइड मीन्स इस सरफेस के थोड़ा सा नजदीक है, बहुत दूर दिख रहा है, इसके क्लोज होगा ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जो सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसको हम क्या करते हैं, एक कैविटी के अंदर रखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। देखिए ये क्या है आपका, ये क्या है, कंडक्टर है, इसके बाहर क्या होता है, चार्ज होता है आपका, इसके अंदर एक कैविटी होती है, कैविटी, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इसमें भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। यहाँ पर कुछ बहुत सारी चीजें रखी जाती है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाई जाती है, इसी को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं आपके, जैसे हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आपका क्या है, केबल है, बाहर क्या है, प्लास्टिक होती है, तो उससे बचाती है। ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वहां पर हम क्या करते हैं, इस टाइप की प्रोसेस करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर की सारी प्रॉपर्टी क्या होती है, कंप्लीट होती है। थैंक यू।